गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म कर लिया था अंडर यूनिट 1। आज हम यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, डिलीवरी प्रोसीजर। तो एज़ पर योर सिलेबस डिलीवरी प्रोसीजर जो हमारे पास है वो है एक मॉल्स का, ग्रोसरी शॉप एंड वेब बेस्ड सर्विसेज का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिलीवरी प्रोसीजर इन मॉल्स। तो मॉल्स के अंदर कहाँ होती है सामान की डिलीवरी? तो ये होती है बेसिकली बेसमेंट एरिया के अंदर, ठीक है। तो जब भी कोई सामान किसी स्टोर के अंदर हमें पहले डिलीवर करना है, उससे पहले क्या होगा, वो एक बार बेसमेंट एरिया के अंदर उसकी चेकिंग होती है। गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ डेजिग्नेटेड रिसीविंग एरिया विद इन द मॉल। यहाँ पे रिसीविंग एरिया है, मेजरली ये बेसमेंट एरिया के अंदर ही सारा का सारा सामान है वो जाता है एक बार, ठीक है। जैसे ही ट्रक से सामान आया, सबसे पहले क्या होगा, बेसमेंट एरिया के अंदर उसे लेकर जाया जाएगा, ठीक है। देन अपॉन अराइवल गुड्स आर इंस्पेक्टेड फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कंप्लायंस विद द ऑर्डर। अब वो सामान जो आ गया है उसकी सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन किस चीज़ की? उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी कि जो सामान आया है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी करेक्ट है या नहीं है। और कंप्लायंस विद द ऑर्डर का मीनिंग कि जो मैंने मंगवाया था वही सामान आया है या नहीं है, ठीक है। तो बिफोर क्या है कि अगर आपका सामान स्टोर के अंदर जाने से पहले, ये जो शॉप्स दिखाई दे रही होंगी आपको, यहाँ पे स्टोर्स में जाने से पहले एक बार क्या होगा, बेसमेंट एरिया के अंदर उस सामान की प्रॉपरली इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। अब वो इंस्पेक्शन कहाँ होगी, जो हमें एक डेजिग्नेटेड प्लेस दी होंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमारा बेसमेंट एरिया ही होता है। देन क्या होगा, आफ्टर इंस्पेक्शन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल स्टोर्स विद इन द मॉल बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अब एक मॉल के अंदर बहुत सारे स्टोर्स हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर ज़ारा का स्टोर मिल जाएगा, H&M का मिल जाएगा, ठीक है, शनैल का मिल जाएगा। तो अलग अलग स्टोर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो सामान भी तो अलग अलग स्टोर्स का ही आएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हर एक सामान एक बार चेकिंग हो गई है बेसमेंट एरिया में। अब उस चेकिंग होने के बाद क्या होगा, उसे हर एक फ्लोर के ऊपर भेज दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो जिस इंडिविजुअल स्टोर का वो सामान है उसकी वहाँ पर एक बार इंस्पेक्शन हो जाए, ठीक है। गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल स्टोर विद इन द मॉल बेस्ड ऑन रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स, ठीक है। तो मान लो कि ज़ारा वालों का कोई सामान आया है, तो आप क्या करेंगे, अब ज़ारा के स्टोर के अंदर उस सामान को भेज देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरीज इंक्लूडिंग इनवॉइसेस एंड रिसीट आर मेंटेन्ड। जो सामान जिस स्टोर का है वो क्या करेंगे, अब उसका रिकॉर्ड रखेंगे। जो रिकॉर्ड के अंदर अब क्या क्या आ जाएंगे कि एक तो ये जो मेरे इन्वॉइसेस होते हैं वो आ जाएंगे। इन्वॉइसेस यानी कि आपके बिल्स एंड रिसीट जो भी आपको मेंटेन करनी है उसका, हर एक पर्टिकुलर जो स्टोर है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। अब रिकॉर्ड मेंटेन करने का पर्पस क्या है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है और आप अपनी सहूलियत के लिए भी रिकॉर्ड हर एक डिलीवरी का रखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिफ्थ स्टेप होगा, स्टोर स्टाफ अनलोड द गुड्स एंड स्टॉक देम ऑन शेल्व्स। एक बार चेकिंग हो गई है, रिसीट वगैरह आपने सब मैनेज कर ली है। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास सामान आ जाता है लेकिन एक आधे प्रोडक्ट की आपके पास रिसीट नहीं होती है, ठीक है, या फिर कोई आपका बिल रह जाता है। तो ऐसे केसेस में आप जहाँ से सामान आया है, जिस सप्लायर से सामान आया है, आप उससे वो बिल मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, जब भी सामान को अनलोड या फिर आप उन्हें स्टॉक करने से पहले एक बार उसकी चेकिंग कर लेते हैं कि जो सामान आया उसके साथ उसका बिल आया या नहीं आया है, ठीक है। तो बिलिंग ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, लीगल रिक्वायरमेंट है ये हमारी। तो जैसे ही मेरी चेकिंग हो गई है कि सामान प्रॉपर आ गया है एंड सारे के सारे बिल्स आ गए हैं, अब जो स्टोर स्टाफ होगा, हर एक स्टोर स्टाफ क्या करेगा, जो सामान आया है उसे अनलोड करेगा, देन उसे स्टॉक कर देगा शेल्व्स पे। जो भी मान लो जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, सामान को अरेंज किया हुआ है हैंगर्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर टेबल के ऊपर भी सामान रखा गया है। तो
तो जैसे स्टोर की रिक्वायरमेंट है, जैसे उनका सेटअप है, आप उसी अकॉर्डिंगली अपने सामान को स्टॉक करेंगे। एनी डैमेज और इनकरेक्ट आइटम्स आर रिटर्न टू द सप्लायर। अगर कोई सामान ऐसा है जो डैमेज्ड है या फिर आपने नहीं मंगवाया था या फिर गलत साइज़ का आ गया है, तो आप क्या करेंगे, उसे सप्लायर को रिटर्न कर देंगे। तो ये था हमारा डिलीवरी प्रोसीजर इन मॉल्स। सेम है हमारे पास ग्रोसरी शॉप के अंदर क्या डिलीवरी प्रोसीजर है। तो ग्रोसरी स्टोर्स कौन सी होती हैं, इन्हें हम किराने के स्टोर्स भी बोल देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ स्पेसिफिक एरिया एट द बैक और साइड ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। जो हर एक स्टोर का अपना अपना काम करने का तरीका है, ठीक है। तो कुछ स्टोर्स होंगे वो क्या करेंगे, या तो सामान की अनलोडिंग बिल बैक साइड में करवा देते हैं, या फिर क्या करेंगे, कुछ स्टोर्स ऐसा करते हैं कि वो साइड में ही थोड़ी, जहाँ पे अगर जगह अवेलेबल है वहाँ पर अपना सारा सामान ट्रक से अनलोड करवा देंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए स्पेसिफिक एरिया एट द बैक और साइड ऑफ द ग्रोसरी शॉप। देन उसके बाद डिलीवरी मैन क्या करेगा, आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, जो डिलीवरी मैन है मेरा, वो मुझे सारे के सारे इन्वॉइसेस और डिलीवरी नोट्स प्रोवाइड कर देगा। 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे डॉक्यूमेंटेशन वाले। इन्वॉइसेस थे, इन्वॉइसेस बिल्स थे, डिलीवरी नोट के अंदर क्या थे कि सामान क्या क्या डिलीवर हुआ है, कहाँ से चला है सामान, क्या ड्राइवर का नेम था, कौन से व्हीकल के थ्रू सामान आया था, ये सब डिलीवरी नोट का पार्ट था, ठीक है। तो जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो एक डिलीवरी मैन क्या करेगा, जो रिटेलर है उसे पकड़ा देगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टोर स्टाफ विल इंस्पेक्ट द गुड्स फॉर फ्रेश क्वालिटी, फ्रेशनेस एंड कंप्लायंस विद द ऑर्डर। वेरी नेसेसरी स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टोर स्टाफ एक बार सारा सामान की चेकिंग कर लेगा कि जो सामान उसने मंगवाया है वो ठीक है या नहीं है, क्वालिटी ठीक है या नहीं है, सामान फ्रेश है या नहीं है, और कंप्लायंस विद द ऑर्डर, जो सामान मंगवाया है वही ऑर्डर है, वही सामान आया है या नहीं आया है। एक बार ये सब चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, उसके बाद जो डिलीवरी मैन है उसके जो डिलीवरी नोट पे हम लोग क्या लिख देते हैं, चेक्ड लिखकर उसे भेज देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है, आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स आर स्टोर्ड इन अप्रोप्रिएट एरिया सच एज रेफ्रिजरेटर एंड ड्राई स्टोर एरियाज ड्राई स्टोरेज एरियाज। सामान की इंस्पेक्शन के बाद डायरेक्टली हम लोग सामान नहीं रखते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एक बार जो ऐसा सामान है जो ख़राब होने का जिसका डर ज़्यादा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम्स हो गई या फिर मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इनकी हम लोग कहाँ पर स्टोरेज करेंगे, सबसे पहले इन्हें हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर रख देंगे, ठीक है। और जो सामान बाहर पड़ा रह सकता है उसे एक बार ड्राई स्टोरेज एरिया के अंदर ही रखा जाता है। अब जैसे ही रिटेलर को प्रॉपर टाइम मिलता है या फिर स्टोर स्टाफ को टाइम मिलेगा, वो क्या करेगा, उस सामान की बेटर डिस्प्ले कर देगा, जो जहाँ भी जितनी भी उसे रिक्वायरमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ भी उसे जगह मिलेगी, एक प्रॉपर प्लेस होती है हर एक स्पेस की, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि खाने पीने की जगह एक तरफ स्टॉक होती है और जो हमारा बाकी का सामान होता है, हाइजीन का सामान होता है, उसकी स्टोरेज स्पेस थोड़ी अलग होती है ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन को देखते हुए और ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए स्टोर स्टाफ क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे अपने सामान को जो उसे रिसीव हुए हैं। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड डेली। इन्वेंट्री रिकॉर्ड का मतलब है, इन्वेंट्री यानी कि गुड्स जो आपके पास सामान आया है, एक तो होता है गुड्स वर्ड, एक होता है इन्वेंट्री, एक होता है स्टॉक। वैसे तो इंटरचेंजेबली हम लोग इसको इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन 9th-10th में आप लोग इसे इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड आर अपडेटेड डेली का क्या मीनिंग है कि जो भी सामान आया उसका प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि कितना सामान आया है, कितना उसमें से बिक गया, अब और कितना मंगवाना है, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये इसलिए किया जाता है ताकि कभी भी आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो, ठीक है। लेट्स से कि आप ब्रेड के पैकेट रोज़ 100 मंगवाते हैं और
आप मान लो 100 के 100 ही लग जाते हैं, तो अगले दिन भी आपको 100 मंगवाने पड़ेंगे। लेट्स से एक दिन आपने 100 मंगवाए और उस दिन शायद 95 लगे थे, तो 5 अभी भी आपके पास पड़े हैं, तो आप नेक्स्ट डे कितने ऑर्डर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, मतलब आप देखते हुए कि आपको अब कितनी रिक्वायरमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना दोबारा ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट। तो ये था हमारा डिलीवरी प्रोसीजर इन ग्रोसरी शॉप्स। नेक्स्ट डिलीवरी प्रोसीजर है वेब बेस्ड सर्विस पे। वेब बेस्ड सर्विस का मतलब है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप सामान खरीदते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू, तो वहाँ पर क्या डिलीवरी प्रोसीजर है, वहाँ कैसे सामान की डिलीवरी होती है कस्टमर तक, देखते हैं हम। कस्टमर प्लेस ऑर्डर्स थ्रू द वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म सेलेक्टिंग डिज़ायर्ड आइटम्स एंड प्रोवाइडिंग डिलीवरी डिटेल्स। वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब कौन से हैं, ये मेरे सारे के सारे वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म हैं। किसी कंपनी की वेबसाइट ही होगी, फॉर एग्जांपल ज़ारा वालों की अपनी ऑनलाइन वेबसाइट है, H&M की अपनी वेबसाइट है, तो वहाँ से भी हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कस्टमर क्या कर सकता है, अपना ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस कर सकता है। तो क्या है इस डिलीवरी प्रोसीजर में, यहाँ पर कस्टमर क्या करेगा, उनकी वेबसाइट पे जाएगा एंड अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा। जो भी उसे सामान चाहिए होगा उसे सेलेक्ट करने के बाद वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसका, इट प्रोसेसेस द ऑर्डर एंड प्रिपेयर द गुड फॉर डिलीवरी फ्रॉम देयर वेयर हाउसेज। लेट्स से आप मिंत्रा से आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया, अब ये मिंत्रा वाले क्या करेंगे, अपने वेयर हाउस से, वेयर हाउस यानी कि गोडाउन से उस सामान को पैक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इट प्रोसेसेस द ऑर्डर एंड प्रिपेयर द गुड फॉर डिलीवरी फ्रॉम देयर वेयर हाउस। अपने सामान को वो पैक करना स्टार्ट कर देंगे और उसे ट्रक में लोड करेंगे। अब लोड करने से पहले भी एक और चीज़ होती है, वो क्या है, गुड्स आर केयरफुली पैक्ड एंड लेबल्ड फॉर शिपिंग। जो सामान वो भेज रहे हैं उसकी पैकेजिंग प्रॉपरली होगी, ठीक है। ये आपके घरों में भी आते होंगे, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके अंदर सामान आता है। अब जो सामान होगा उसकी जो पैकेजिंग होगी वो सामान के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल नेचर का है, बहुत डेलिकेट है आपका प्रोडक्ट, देन उसकी पैकेजिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। अगर मान लो आप बुक मंगवा रहे हो कहीं अमेज़ॉन या मिंत्रा से, तो वहाँ पर भी क्या है, उसकी पैकेजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है, उतनी स्टेबल नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपके पास आते हैं, उसकी पैकेजिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो गुड्स हैं वो आपके, वो प्रॉपरली पैक किए जाते हैं एंड लेबल किए जाते हैं। लेबल यानी कि ये जो बॉक्स होता है उसके ऊपर एक वाइट कलर का पेपर लगा होता है, उसके ऊपर आप एड्रेस लिखा होता है। एक तो आपका एड्रेस होता है, देन जहाँ से सामान आया उसका एड्रेस होता है, प्राइस वगैरह जो और क्वांटिटी वगैरह जो भी सामान आया उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, बार कोड होता है, ट्रैकिंग नंबर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उस जो प्रोडक्ट है, जो उस बॉक्स के ऊपर लेबल लगा होगा उसके ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, द पैकेज्ड गुड्स आर हैंडेड ओवर टू अ डिलीवरी सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द कस्टमर्स एड्रेस। अब ये जो गुड्स पैक कर दिए हैं वो क्या करेंगे, ये जो वेयर हाउस वाले आगे डिलीवरी सर्विस वालों को पकड़ा देते हैं। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे डिलीवरी सर्विसेज वाले हैं, एक तो पोस्ट ऑफिस वाले भी करते हैं डिलीवरी की सर्विस, ठीक है, और हैं हमारे पास ब्लू डार्ट, DTDC, ये सब कंपनीज़ क्या हैं, ये डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक जगह से आपका दूसरी जगह पे सामान पहुंचाने में ये कंपनीज़ की हेल्प करती हैं, ठीक है। अमेज़ॉन वाले सामान नहीं पहुंचा रहे होते हैं, अमेज़ॉन वालों ने क्या किया होता है, इन कंपनी के साथ टाई अप किया होता है। अब ये हेल्प करते हैं अमेज़ॉन की कि ये सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब डिपेंड करता है कि हर एक कंपनी ने कौन सी डिलीवरी सर्विस ली हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब अमेज़ॉन वाले पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजते हैं सामान, लेकिन कुछ रिटेलर्स हैं जो
पोस्ट ऑफिस की हेल्प लेते भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट इज कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड विद द ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ देयर डिलीवरी इन रियल टाइम। जो आपका प्रोडक्ट आ रहा होता है उसके ऊपर एक ट्रैकिंग नंबर होता है, उस ट्रैकिंग नंबर की हेल्प से कस्टमर को पता चलता रहता है कि सामान अब कहाँ पहुँच गया है। लेट्स से आपका सामान चेन्नई से आ रहा है लुधियाना, ठीक है। तो अब चेन्नई से चला हुआ है सामान, तो आप उसे रियल टाइम के अंदर ट्रैक कर सकते हो कि अभी कहाँ पहुँच गया है। लेट्स से कि अब महाराष्ट्र पहुँच गया है, ठीक है, उसके बाद दिल्ली पहुँच गया सामान। तो आप हर एक मिनट के ऊपर भी नहीं बोल तो लेट्स से कि आप हर एक टाइम के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि अब सामान कहाँ पर है। तो रियल टाइम में उस डिलीवरी की आप ट्रैकिंग कर सकते हो। Next is upon delivery, customers may be required to provide confirmation of receipt either online or through physical signature। तो जब आपके पास डिलीवरी मैन आता है सामान लेके, तो समटाइम्स कुछ जो कंपनीज हैं वो आपसे OTP डिमांड करती हैं, OTP वन टाइम पासवर्ड। तो इसमें क्या है कि एक बार वो कंफर्म कर लेते हैं कि जिससे डिलीवरी हो रही है सामान की वो ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है, ठीक है। तो हर एक नहीं करती है, हर एक कंपनी नहीं करती OTP का इस्तेमाल, लेकिन कुछ एक कंपनीज करती हैं। तो डिलीवरी से पहले या तो आपसे वो एक बार OTP मांग लेती है, नहीं तो वो आपसे सिग्नेचर करवा लेती है कि सामान किसको डिलीवर हुआ है इसका पता, ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि बाद में कस्टमर जाके ये कंप्लेंट ना करे कि हमें तो सामान डिलीवर हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इन केसेस को अवॉइड करने के लिए ये जो डिलीवरी सर्विसेज हैं ये क्या करती हैं, आपसे OTP डिमांड कर लेती हैं या फिर फिज़िकल सिग्नेचर डिमांड कर लेती हैं, ठीक है। तो एक बार साइन होने के बाद कंफर्म हो जाता है, देन वो आपको प्रोडक्ट आपका पकड़ा देते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। हमने डिलीवरी प्रोसीजर किया मॉल्स के अंदर, ग्रोसरी शॉप्स के अंदर एंड वेब बेस्ड सर्विसेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ेंगे पैकिंग बैगिंग के। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।